एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है मीटिंग लाइफ ऑफ चैलेंजेस। ये चैप्टर में हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं, तो अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फिर आपको ये चैप्टर क्या है समझ में आएगा। इस चैप्टर के नाम से ही पता चला कि हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसका नेचर क्या है, इसकी टाइप क्या है या इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर ना मेनली फोकस करता है स्ट्रेस क्या होता है, ठीक, या स्ट्रेस के सोर्सेस क्या होते हैं, या स्ट्रेस हमारे माइंड और हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है, और या हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। ओवरऑल हम इस चैप्टर के बारे में ये पढ़ेंगे। और हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट आर लाइफ चैलेंजेस या व्हाट इज स्ट्रेस। मतलब लाइफ चैलेंजेस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बोल सकते हैं कि जिसमें ना हमें ना सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन होती है ना उस बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है, मतलब वो स्ट्रेसफुल होती है, जिसमें हमें हमेशा या तो एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहेगा या रिलेशनशिप्स के इश्यूज रहेंगे या फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। मतलब कि ये हमारे लाइफ के क्या है चैलेंजेस है। लाइफ चैलेंजेस के बारे में यही बात की थी कि लाइफ चैलेंज क्या होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस में अगर आप देखेंगे ना तो स्ट्रेस ना बहुत ही टाइप्स के होते हैं। आपको हर तरीके का स्ट्रेस देखने को मिलेगा, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबके लाइफ में कोई ना कोई क्या होता है स्ट्रेस रहता ही है। जैसे कि जो स्ट्रेस होता है ना कि वो हम ऐसे मतलब इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट सबका क्या होता है ना स्ट्रेस अलग होता है, सबके उसके ओपिनियन अलग होते हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, सबके सॉल्यूशन अलग होते हैं। हम एक ही सॉल्यूशन क्या है ना सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब जो स्ट्रेस होता है ना उससे हमारी पूरी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कि जो स्ट्रेस होता है ना वो आप कहोगे ना तो हमारी जो भी माइंड है ना वो पूरे उसको मेंटल फंक्शनिंग को क्या कर देता है डिस्टर्ब कर देता है। अगर हम ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगेंगे, बिना वजह का स्ट्रेस लेंगे ना, तो जो हमारा मेंटल है ना जो मेंटल फंक्शनिंग होती है हमारे माइंड की वो क्या हो जाती है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हम हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो हमारे क्या हो जाते हैं फिर कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे इसमें ना आपको कुछ कॉमन इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, या आप बोलो तो इरिटेबिलिटी, और या लैक ऑफ कंसंट्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग। मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का डर रहेगा, डिप्रेशन में रहोगे, या तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा रहोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कंसंट्रेशन ना आपके काम पर नहीं रहेगा, वो लेस कंसंट्रेशन हो जाएगा, और आप फिर नेगेटिव थॉट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी चलती रहेगी, आपकी गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे हमारे इमोशन इफेक्ट पे क्या डालता है। हमारा जो इमोशन होता है ना बहुत ही टाइप के होते हैं, पर अगर हम नेगेटिव इमोशन में देखें तो गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, या किसी चीज़ का डर बोल लो, या अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लो। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना, मतलब पॉजिटिव से हटके जो हमारे इमोशन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ये भी क्या है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मतलब आपको ये है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आप फिर भी हैंडल कर लो, ओवर स्ट्रेस हो जाती है ना तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हमारे इमोशन पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो जो ये स्ट्रेस है ना ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, और जो हमारा इमोशन होता है वो क्या हो जाता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। स्ट्रेस हमारे साथ चलती ही रहेगी, तो उसकी वजह से जो हमारा इमोशन का बैलेंस हो जाता है ना वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारा बिहेवियर इफेक्ट पे, कि मतलब कि बिहेवियर पे भी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि लोगों का बिहेवियर सडनली अजीब क्यों हो जाता है, या तो वो कभी ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे। वो क्यों होगा? क्योंकि उनको किसी ना किसी बात का टेंशन होगा, वो कोई ना कोई स्ट्रेस अपने साथ लेके चल रहे होंगे।
और ये हो सकता है स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, कोई स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो पर्सन होता है ना वो अपना बिहेवियर क्या होता है ना उसके क्या है कंट्रोल में नहीं रहता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के इफेक्ट पे, मतलब ये कैसे फिजिकली हेल्थ होता है। मतलब मान लो कि अगर आपकी बॉडी हेल्थी है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो आपको क्या है ना कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं होगा, आप एकदम अपने आप को पॉजिटिव महसूस करोगे, आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा और आप चारों तरफ आपको सिर्फ खुशी खुशी महसूस होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल्थ भी, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब ना हमें सिर्फ अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है, बल्कि साथ साथ हमें अपनी फिजिकल के ऊपर भी हमें काम करना है, उसको ही और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। मतलब हमें स्ट्रेस की मैनेज करते करते अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी क्या करना है, मेनली फोकस करना है। अगर हम पूछे कि व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, मीन्स फिजिकली मेंटली और इमोशनली को कंबाइन करके क्या बनना हमारा पूरा ओवरऑल हेल्थ होता है कि आपकी बॉडी फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेंटली फिट होनी चाहिए और इमोशनली फिट होनी चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल में मतलब क्या आपकी लाइफस्टाइल है, मतलब आप अपने डेली प्रॉपर कैसे खाना खाते हो उसको में आप चेंजेस करना, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि सुबह उठ के जॉगिंग करना। और आप ये भी कह सकते हो ना कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ क्या है ना अपने आप में करते ही रहना। फिर कोई रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई ट्रिप पे जा सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए। फिर आपका उससे क्या होगा, दिमाग क्या होगा ना, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो। ठीक, फिर या किसी को ना अगर सोशली वर्क करना पसंद होता है तो वो सोशली भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है और वो खुश रहता है। ठीक, अगर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तब हो जाती है ना कि जब आप अनहेल्थी लाइफ स्टाइल को क्या करते हो, होती है आपकी। जैसे मान लो अगर आपकी लाइफस्टाइल पॉजिटिव है तो आपका पूरा इफेक्ट इस पे दिखेगा पॉजिटिव पे, अगर वहीं पे आप नेगेटिव अनहेल्थी लाइफस्टाइल है तो वहाँ पे क्या दिखेगा, अनहेल्थी, जिससे आपको हार्ट डिजीज की बीमारी हो सकती है या डायबिटीज हो सकता है। मीन्स अपने बॉडी के ऊपर प्रॉपर ध्यान ना देना, ज़्यादा ही शुगर मेंटेन करना, या ये बोल सकते हो कि ना, या योगा नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना जिसकी वजह से क्या है ना आपकी जो लाइफस्टाइल है ना वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसे क्या है, मेंटेन करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें ना कि हमारे लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल में भी तो देखा जाएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप ना कर सकते हो। जो ये आपके एक तो स्ट्रेस को कम करेगा, प्लस आपकी माइंड की अच्छी डेवलपमेंट होगी, माइंड की और बॉडी की दोनों की क्या होगी, अच्छे से डेवलपमेंट होगी। आप कोई फिजिकल वर्क करोगे तो आपकी फिजिकली डेवलपमेंट होगा, और उस चीज़ को अगर आप कोई बोल सकते हैं ना, कोई नॉर्मल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं बोल सकते, जो नॉर्मल क्रिटिकल थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, या ऐसी बहुत सी चीज़ें को करना ना, तो उससे क्या होगा ना आपकी मेंटल एबिलिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो इसी चैप्टर में आज हमने पढ़ा कि मीटिंग लाइफ ऑफ चैलेंजेस, हमने अपने लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस को क्या किया है, फेस किया। चैलेंजेस आपके क्या है, किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि कोई चैलेंज इजी है, आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े, तो आपको क्या है, आपका जो माइंड है वो एकदम क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आप कोई डिसीजंस ले तो एक बार ज़रूर उस डिसीजंस पे क्या करें, फोकस करें। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो काम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे आपका काम करेगा, आप किस तरीके का वो उसमें आप काम करोगे, और या तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, और या तो आप कोई ये बोल सकते हो कि फिजिकल वर्क है या कोई फिजिकल एक्टिविटी आप उसको कैसे करोगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ना, मतलब हमारे लाइफ के चैलेंजेस के बारे में ही है। आपको कोई ना कोई आपको लाइफ में
ऐसा चैलेंज आपको मिलेगा जिसको आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर डाउट भी हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।